नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारी परीक्षा वाणी की सीरीज़ और इस सीरीज़ में हम अध्ययन कर रहे हैं उत्तराखंड की परीक्षा वाणी का विषयवार। तो इसमें हमने जो इसका अध्याय 5 है तो नदी तंत्र, झीलें, ग्लेशियर, कुंड व प्रपात। तो इसमें हमने नदी तंत्र और कुमाऊं की झीलों को हम पढ़ चुके हैं और आज का हमारा जो विषय है जिसका नाम है गढ़वाल की प्रमुख झीलें। तो इसमें हम गढ़वाल की प्रमुख झीलों के बारे में जानेंगे जो हमारी परीक्षा वाणी में दी गई हैं। तो गढ़वाल की प्रमुख झीलों में सबसे पहले बात करें टिहरी की प्रमुख झीलें व ताल। तो टिहरी की प्रमुख झीलें और ताल हैं। सबसे पहला ताल है सहस्त्र ताल। सहस्त्र ताल टिहरी में स्थित है और यह थाती टिहरी में यह स्थित है। टिहरी में थाती नामक स्थान है तो वहाँ पर ये स्थित है। यह गढ़वाल का सबसे बड़ा और गहरा ताल है। तो यहाँ पे ध्यान रखने योग्य जो बात है कि यह गढ़वाल का क्या है, सबसे बड़ा और गहरा ताल है। तो गढ़वाल का सबसे बड़ा और गहरा ताल है सहस्त्र ताल। दूसरा ताल है यम ताल, ये सहस्त्र ताल के समीप ही है। इसके बाद महाश्वर ताल, यह भी सहस्त्र ताल के समीप है। और बासुकी ताल, बासुकी ताल टिहरी और रुद्रप्रयाग सीमा पर यह ताल स्थित है और इसका पानी क्या है, लाल है। इसके अलावा मंसूर ताल या खतलिंग ग्लेशियर के पास स्थित है। अप्सरा ताल या आछरिया ताल भी इसे कहते हैं, यह बूढ़ा केदार के पास है टिहरी में। और इसके अलावा यहाँ पर भिलंग ताल भी स्थित है। तो ये टिहरी के प्रमुख ताल हैं। दूसरा है पौड़ी जिले। तो पौड़ी जिले में दुग्ध ताल और ताराकुंड, दुग्ध ताल और ताराकुंड स्थित है। दुग्ध ताल पौड़ी गढ़वाल में दूधातोली में है और जो ताराकुंड है यह भी दूधातोली श्रेणी में स्थित है। तो दुग्ध ताल और ताराकुंड कहाँ है, तो ये पौड़ी जिले में है। फिर इसके बाद चमोली जिला है। तो चमोली जिले में प्रमुख झीलें व ताल हैं। इसमें रूपकुंड या रहस्य ताल, होमकुंड या रूपकुंड के समीप स्थित है। लोकपाल या हेमकुंड, यहाँ पर गुरुद्वारा और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह द्वारा तपस्या की गई थी इसी झील के तट पर। संतोपत या संतपत ताल है, सत्यपत ताल है और इसका आकार क्या है, त्रिकोण आकार है और इस ताल से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। इसके अलावा यहाँ पर बिरहा ताल या जिसको गौना झील के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ से बिरही गंगा का उद्गम होता है। बेनी ताल, विष्णु ताल या बद्रीनाथ के समीप है विष्णु ताल, और जो बेनी ताल है या आदि बद्री के समीप है। लिंगा ताल और आछरी ताल, या जो फूलों की घाटी है तो यह ताल वहाँ स्थित है। फूलों की घाटी में स्थित है ताल लिंगा ताल और आछरी ताल। और इसके अलावा सुकताल या घाट के पास है। झलताल या सुकताल के समीप है। और घौना ताल या गौना झील, तो 1894-95 में इस झील का निर्माण होता है और 1970 में यह झील पूरी तरह से समाप्त हो जाती है या टूट जाती है। इसके अलावा यहाँ पर काक भुसंडी ताल है और यह हाथी पर्वत जोशीमठ में स्थित है। और इसके अलावा यहाँ चमोली में कुछ अन्य प्रमुख ताल भी हैं। तो गुडियार ताल, सिद्ध ताल, आदि मातृका ताल, नरसिंह ताल और मणिभद्र ताल यहाँ के प्रमुख ताल हैं। तो चमोली ज़िला काफ़ी जो भौगोलिक जो चीज़ें हैं, तो यहाँ जो चमोली ज़िला है ये काफ़ी संपन्न है और यहाँ पर चाहे ताल हो, झील हो, ग्लेशियर हो, प्रपात हो, तो ये काफ़ी यहाँ पर काफ़ी अधिक हैं। तो चमोली ज़िला काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। वर्ड नहीं होना बोलने क्या। तो उत्तरकाशी की झीलें व ताल हैं। इसमें नचकेता ताल, नचकेता ताल उत्तरकाशी तो करनी क्या है, दूध गंगा हिमनद के पास स्थित है नचकेता ताल। इसके अलावा यहाँ पर डोडी ताल, डोडी ताल क्या है, 6 कोनों वाला ताल है और यह गंगोरी के निकट स्थित है। काणा ताल या डोडी ताल के समीप स्थित है। भाचकंडी बया ताल, इसमें जो इसका जल है वो उबलता रहता है। और इसके अलावा केदार ताल, भराड़ सर ताल, रोहित साड़ा ताल, खेड़ा ताल और लामा ताल और देवीशाड़ी ताल क्या है, उत्तरकाशी के प्रमुख झीलें या ताल हैं। अगला जिला है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के प्रमुख ताल हैं
देवरिया ताल या रुद्रप्रयाग ऊखीमठ में स्थित है, बदाणी ताल या रुद्रप्रयाग में है, और सरवदी या चौराबाड़ी या गांधी सरोवर, तो यह केदारनाथ के समीप स्थित है, सरवदी, चौराबाड़ी या गांधी सरोवर। देहरादून की प्रमुख झीलों की बात करें तो या तालों की बात करें तो इसमें चंदबाड़ी ताल, जहाँ से चंद्रभागा नदी का उद्गम होता है और यह गंगा की सहायक नदी है, और कांसरो ताल या रायवाला के पास स्थित है देहरादून में। तो यहाँ पर 2 प्रमुख ताल हैं, चंदबाड़ी और कांसरो ताल। हरिद्वार में है दिव्य सरोवर, और ये स्थित है बिल्ब पर्वत पर। तो किस पर्वत पर है? बिल्ब पर्वत पर स्थित है दिव्य सरोवर ताल। पहला ताल है हमारा सहस्त्र ताल। तो सहस्त्र ताल की बात करें, इससे रिलेटेड क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें, तो इसकी स्थिति की बात करें तो यह स्थित है टिहरी जिले में और घुत्तू के पास स्थित है, या जो सहस्त्र ताल है। ऊंचाई पर बात करें तो 1530 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है यह ताल। तो स्थित कहाँ है? टिहरी जिले में है, घुत्तू के पास स्थित है, और 1530 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है सहस्त्र ताल। गढ़वाल का यह क्या है? सबसे बड़ा और गहरा ताल है। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि गढ़वाल का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है? तो ये है सहस्त्र ताल। और यह क्या है? कई तालों का समूह है, इसलिए इसको सहस्त्र ताल के नाम से जाना जाता है। तो यह सैकड़ों तालों का समूह है सहस्त्र ताल। इसकी जो जल आपूर्ति है, तो जल आपूर्ति द्रुपदा की कटार नामक इसके पूर्व में चोटी स्थित है। तो यहाँ से इसकी जल आपूर्ति होती है, यानी जो चोटी है तो इसकी बर्फ़ गल कर के आती है, सहस्त्र ताल में आती है। तो इसकी जो जल आपूर्ति है मुख्यतः द्रुपदा की कटार से होती है। और इसकी दक्षिण पश्चिम दिशा में क्या है? विशाल चट्टानें हैं, और उत्तरी छोर पर फूलों से भरी भूमि है। तो यानी जो उत्तरी छोर पर क्या है? फूलों से भरी हुई भूमि है, और दक्षिण पश्चिम दिशा में क्या है? विशाल चट्टानें हैं। और इस झील की तलहटी पर क्या है? स्लेट चट्टान से निर्मित लाखों चौकियां बनी हुई हैं। तो इस झील की जो तलहटी है, यानी उसके तल पर, झील के तल पर, झील के अंदर स्लेट चट्टान से निर्मित लाखों चौकियां हैं, और वो मानो ऐसी प्रतीत होती हैं कि जो तपस्वियों की तप्त स्थली रही हो। तो तपस्वियों की तपस्थली के रूप में प्रतीत होती हैं ये स्लेट की चट्टानें, जो सहस्त्र ताल के झील के तलहटी पर स्थित है। इसके बाद दूसरा ताल है यमताल। यह टिहरी में जो सहस्त्र ताल है, यह उसके समीप ही स्थित है, और यह ताल क्या है? सदैव बर्फ से ढका हुआ रहता है। तो टिहरी में सहस्त्र ताल के समीप है यमताल, और यह क्या रहता है? सदैव बर्फ से ढका हुआ रहता है। नेक्स्ट ताल है हमारा महासर ताल। यह स्थित है बाल गंगा घाटी में, और यह सहस्त्र ताल के समीप स्थित यह ताल है। तो टिहरी में बाल गंगा घाटी में स्थित है महासर ताल, और 2 कटोरी नुमा तालों से यह निर्मित है। तो 2 कटोरी नुमा तालों से निर्मित है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? भाई बहनों के ताल के नाम से भी इसको जाना जाता है, महासर ताल को। और इसके चारों तरफ क्या है? घने वृक्ष और बुग्याल स्थित हैं। तो ये महासर ताल है, टिहरी में भाई बहनों के ताल के रूप में प्रसिद्ध है, और बाल गंगा घाटी में या सहस्त्र ताल के समीप यह स्थित ताल है। इसके बाद नेक्स्ट ताल है हमारा बासुकी ताल। तो बासुकी ताल, इसकी स्थिति की बात करें तो 4150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और टिहरी और रुद्रप्रयाग की सीमा पर स्थित यह ताल है। लाल पानी वाला या अनूठा ताल है, यानी इसका जो पानी का रंग है वो लाल है, और लाल पानी की कथा क्या है? बासुकी नाग से जुड़ी हुई है। तो इसके जो जल का रंग लाल है, तो जिसकी कथा किससे जुड़ी हुई है? तो यह बासुकी नाग से जुड़ी हुई है। नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है। तो यह नीले रंग के कमल क्या है? यहाँ पाए जाते हैं, तो उसके लिए प्रसिद्ध है, नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है बासुकी ताल, और इसके जो पानी का रंग है वह लाल है। तो यहाँ से 2 महत्वपूर्ण तथ्य हैं। एक तो यह क्या है? इसके पानी का रंग क्या है? लाल है, और दूसरा नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध ताल कौन सा है? तो यह बासुकी ताल है, जो टिहरी रुद्रप्रयाग की सीमा पर टिहरी जिले में स्थित है। अगला ताल है मंसूर ताल। मंसूर ताल की स्थिति की बात करें तो मंसूर ताल स्थित है घुत्तू के पास टिहरी गढ़वाल में, और ये खतलिंग ग्लेशियर के सामने यह ताल स्थित है। इस ताल से दूध गंगा का उद्गम होता है। तो दूध गंगा का उद्गम स्थल क्या है?
मंसूर ताल है और यह 16,500 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है और इसकी परिधि की बात करें तो लगभग 3 किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। तो 3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। तो यह दूधगंगा का उद्गम स्थल भी है और माना जाता है कि पर्यटकों को यहाँ कभी राजहंस देखने को मिले हैं। तो राजहंस कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं मंसूर ताल में। इसके पूर्वी छोर से आगे उतराई पर केदारनाथ का ट्रैकिंग रास्ता है। तो इसके पूर्वी छोर पर उतराई पर क्या है? केदारनाथ का ट्रैकिंग रास्ता भी है। दूधगंगा का उद्गम स्थल है और पर्यटकों को यहाँ राजहंस देखने को भी मिले थे। तो ये क्या है? मंसूर ताल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। इसके बाद अगला ताल है अप्सरा ताल। तो अप्सरा ताल यह बूढ़ा केदार के पास स्थित है, यह टिहरी जिले में स्थित है, बूढ़ा केदार के पास। इसका एक अन्य नाम क्या है? इसको आछरी ताल के नाम से भी जाना जाता है। तो आछरी ताल के नाम से जाना जाता है अप्सरा ताल को। टिहरी जिले में स्थित है, बूढ़ा केदार के पास। और माना जाता है कि हिमालय की जो अप्सराएं थी वो इस ताल में स्नान किया करते थे। तो हिमालय की अप्सराएं क्या हैं? इस ताल में स्नान किया करते थे। और इस ताल का अन्य नाम क्या है? इसको आछरी ताल के नाम से भी जाना जाता है। अगला ताल है रूपकुंड। रूपकुंड बेदनी बुग्याल के पास स्थित है। यह थराली चमोली जिले में स्थित है रूपकुंड। इसके निर्माण की बात करें तो माना जाता है कि शिव पार्वती ने कैलाश जाते हुए माँ पार्वती द्वारा अपने सौंदर्य का आधा भाग इस कुंड में छोड़ दिया था और इसी कारण इसका निर्माण होता है और इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? रूपकुंड के नाम से जाना जाता है। और रूपकुंड का एक अन्य नाम क्या है? इसको रहस्यमयी कुंड भी कहा जाता है। तो यह कुंड क्या है? प्राकृतिक रूप से अत्यंत सुंदर है। यहाँ पर त्रिशूली और नंदा घूंटी की पहाड़ियाँ सामने दिखती हैं और इसका ऐतिहासिक महत्व भी है इस कुंड का। राजा यश धवल और उनकी रानी बल्पा तथा सैनिकों के कंकाल 600 वर्ष पूर्व के यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो इस कारण इस ताल को क्या कहा जाता है? कंकाली या रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है। तो रूपकुंड को कंकाली या रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है। राजा यश धवल और रानी बल्पा तथा कुछ सैनिकों के कंकाल क्या हैं? यहाँ पर पड़े हुए हैं और यहाँ से सामने त्रिशूली और नंदा घूंटी की पहाड़ियाँ दिखती हैं और कुंड क्या है? प्राकृतिक रूप से अत्यधिक सुंदर है। अगला हमारा जो कुंड है होमकुंड। होमकुंड की स्थिति की बात करें तो यह 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चमोली जिले में है। माना जाता है कि नंदा का डोला झील के किनारे स्थित चबूतरे पर रखा गया था और 12 वर्ष के पश्चात आयोजित होने वाली नंदा राजात यात्रा में जो 4 सिंगों वाला मेढा या खाडू रहता है तो इस होमकुंड के बाद वह अकेला जाता है। तो यहाँ से वो अकेला ऊपर जाता है। तो 12 वर्षों के बाद नंदा देवी जो राजा जो यात्रा होती है तो उसमें 4 सिंगों वाला खाडू यहाँ से अकेला जाता है और यह 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चमोली जिले में है। अगला ताल है लोकपाल या हेमकुंड। यह भी चमोली जिले में स्थित है और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह द्वारा यहाँ पर तपस्या की गई थी इसके तट पर। और झील के तट पर ही एक गुरुद्वारा बना हुआ है जिसे हेमकुंड साहिब के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर भी है और यह 7 पर्वतों से घिरा हुआ है। जो ये झील है यह 7 पर्वतों से घिरी हुई है और इस झील से लक्ष्मण गंगा का उद्गम भी होता है जो कि अलकनंदा की सहायक नदी है। तो यहाँ सिखों के गुरु 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह द्वारा तपस्या की गई थी। यह चमोली जिले में स्थित है। ये झील के तट पर एक गुरुद्वारा और लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर स्थित है। 7 पर्वतों से यह झील घिरी हुई है और लक्ष्मण गंगा का उद्गम स्थल यह झील ही है। तो जो कि क्या है? अलकनंदा की सहायक नदी है। तो अगला ताल है संतोपत ताल। संतोपत ताल की स्थिति की बात करें तो यह चमोली जिले में स्थित है, बद्रीनाथ से 21 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में। और इसकी जो ऊंचाई है यानी ऊंचाई पर यह 1334 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह ताल है और इसमें 3 कोने हैं। इस ताल में माना जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश द्वारा इन तीनों कोनों में बैठकर क्या की गई? तपस्या की गई थी। ताल के समीप ही स्वर्गारोहणी ग्लेशियर है जहाँ से माना जाता है कि जो पांडव थे, महाभारत कालीन पांडव थे, वो स्वर्ग गए थे। तो स्वर्गारोहणी ग्लेशियर क्या है? ताल के समीप स्थित है। इसके पास ही कुछ अन्य ताल भी हैं जिनमें सूर्यकुंड और चंद्रकुंड क्या है? प्रमुख हैं। तो सूर्यकुंड और चंद्रकुंड
प्रमुख हैं ये क्या है, संतोपत ताल के पास ही स्थित हैं। और इसी ताल से, संतोपत ताल से क्या होता है, अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। और इसके उत्तरी भाग में क्या है, भगीरथ खड़ग हिमानी भी स्थित है। इसके बाद अगला ताल है सरवदी या गांधी सरोवर। यह स्थित है रुद्रप्रयाग जिले में। केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर यह ताल स्थित है। 1948 में महात्मा गांधी की अस्थियां इस ताल में प्रवाहित की गई थी, इसलिए इस ताल को क्या कहा जाता है, गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इस ताल का एक अन्य नाम भी है, इसको चौराबाड़ी ताल भी कहा जाता है। तो इसको सुरवदी, गांधी सरोवर या चौराबाड़ी ताल के नाम से जाना जाता है, जो रुद्रप्रयाग में केदारनाथ के पास समीप स्थित है। इसके बाद अगला ताल है बिरही ताल या गोना झील। तो यह स्थित है चमोली में, भीमतला से आगे। ब्रिटिश काल में इसका आकार बड़ा था। माना जाता है कि इसमें नावें चला करती थी, लेकिन वर्तमान में इसका काफ़ी भाग सूख गया है। इसके बाद अगला ताल है बेनीताल। बेनीताल स्थित है चमोली में और यह भी कर्णप्रयाग से 30 किलोमीटर दूरी पर और आदि बद्री से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है बेनीताल। इसकी लंबाई की बात करें तो 320 मीटर यह लंबा है और चौड़ाई की बात करें तो 150 मीटर की इसकी चौड़ाई है और 3000 मीटर की ऊंचाई पर यह ताल स्थित है। इसके निकट ही नंदा देवी का मंदिर भी स्थित है बेनीताल के समीप, और आदि बद्री से यहाँ पर आसानी से पैदल पहुँचा जा सकता है। इसके बाद अगला ताल है हमारा लिंगा ताल। यह स्थित है फूलों की घाटी चमोली में। तो फूलों की घाटी के मध्य स्थित है लिंगा ताल और यह सुंदर प्लेटों से सुसज्जित टापू के समान है। तो सुंदर प्लेटों से सुसज्जित टापू के समान यह ताल है और लिंग के रूप में सूर्य की रोशनी में यह क्या है, इसका भव्य स्वरूप दिखाई देता है। तो फूलों की घाटी में एक आछरी ताल भी क्या है, इसके समीप स्थित है। तो लिंगा ताल के समीप ही क्या है, एक अन्य ताल भी है जिसका नाम है आछरी ताल। इसके बाद अगला ताल है मार्तिका ताल। यह भी फूलों की घाटी में ही स्थित है। फूलों की घाटी में ही स्थित है मार्तिका ताल और लिंगा ताल के उत्तर में शिलाखंडों के पार स्थित है यह ताल। इसका अन्य नाम है देवियों का या मातृशक्ति का ताल भी इसे कहा जाता है। तो मातृका ताल को क्या कहा जाता है, देवियों का या मातृशक्ति का ताल भी कहा जाता है। नेक्स्ट ताल है नरसिंह ताल। तो यह मातृका ताल जो है उसके समीप ही स्थित है, फूलों की घाटी के पास ही स्थित है नरसिंह ताल। और यह मातृका और लिंगा ताल से क्या है, थोड़ा छोटा है। तो मातृका और लिंगा ताल से जो नरसिंह ताल है इसका आकार थोड़ा छोटा है और यह चमोली में स्थित है मातृका ताल के समीप। अगला ताल है सिद्ध ताल। यह स्थित है नरसिंह ताल के समीप ही चमोली में स्थित है और इसकी तलहटी में क्या है, स्लेट की चट्टानें हैं। जैसे सहस्त्र ताल में है तो उसी प्रकार की कुछ चट्टानें हैं, जो इसमें क्या स्वाभाविक रूप से क्या होता है, सिद्ध पुरुष की मूर्ति का आभास होता है। तो माना जाता है कि ऐसा लगता है जैसे कोई तपस्या कर रहा हो, कोई सिद्ध पुरुष क्या है, ताल के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा हो। तो यह किसमें प्रतीत होता है, तो सिद्ध ताल में, और यह नरसिंह ताल के समीप चमोली जिले में स्थित है। इसके बाद है नचकेता ताल। नचकेता ताल स्थित है उत्तरकाशी जिले में और उत्तरकाशी से यह 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसके आसपास क्या है, घने जंगल स्थित हैं। इसके तट पर क्या है, एक छोटा सा मंदिर है और इसके नामकरण का माना जाता है कि उदलक पुत्र नचकेता के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। और इसके पास ही रात्रि विश्राम हेतु चौरंगी खाल में लोक निर्माण विभाग का विश्राम गृह भी बनाया गया है। तो पर्यटकों के लिए चौरंगी खाल में लोक निर्माण विभाग द्वारा विश्राम गृह बनाया गया है। अगला ताल है डोडी ताल। तो डोडी ताल, यह ताल भी कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी जिले में स्थित है। गंगोरी से 18 किलोमीटर की दूरी पर यह ताल स्थित है। यह ताल काफ़ी आकर्षक है और 6 कोने वाला ताल है। यह ताल क्या है, 6 कोने वाला यह ताल है डोडी ताल। यह सुंदर मछलियों या द्राउड़ के लिए प्रसिद्ध है। तो 6 कोनों वाला यह ताल क्या है, सुंदर मछलियों व द्राउड़ के लिए प्रसिद्ध है। और इसी ताल से अस्सी गंगा का उद्गम होता है, जो कि भागीरथी की क्या है, सहायक नदी है। तो अस्सी गंगा का उद्गम होता है डोडी ताल से और यह क्या है, 6 कोनों वाला ताल है, सुंदर मछलियों के लिए भी प्रसिद्ध है। और इसके अलावा यह भोजपत्र, रई, गुरेड़ा तथा देवदार के वृक्षों से घिरा हुआ है। यानी ताल के आसपास क्या है, भोजपत्र, रई, गुरेड़ा तथा देवदार के वृक्ष हैं
और इसके समीप ही काणा या अंधा ताल है जो बिना जल वाला ताल है। तो इसके समीप क्या है, काणा या अंधा ताल स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट ताल है हमारा केदार ताल। नेक्स्ट केदार ताल। तो केदार ताल स्थित है थलैया सागर पर्वत श्रृंखला में स्थित है या गंगोत्री से 20 किलोमीटर दूर उत्तरकाशी जिले में स्थित है केदार ताल। और यहाँ से केदार ताल से केदार गंगा का उद्गम होता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है कि केदार ताल से केदार गंगा का उद्गम होता है। और थलैया सागर, जोगिन, भृगुपंत पर्वतों के ट्रैकिंग जो कैंप झील है तो इसके समीप ही लगाए जाते हैं। तो थलैया सागर, जोगिन और भृगुपंत पर्वतों के लिए जो पर्यटक आते हैं ट्रैकिंग के लिए तो उनके कैंप इस झील के समीप ही लगाए जाते हैं, यानी केदार ताल के समीप लगाए जाते हैं। और इसी केदार ताल से क्या होता है, केदार गंगा का उद्गम होता है। इसके बाद है सरताल। सरताल स्थित है उत्तरकाशी में बड़कोट के पास और यह 5500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और यह 900 मीटर यानी 1 किलोमीटर के आसपास की परिधि में यह ताल फैला हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट ताल है रोहिसाड़ा ताल। यह भी उत्तरकाशी जिले में स्थित है रोहिसाड़ा ताल। और यह उसला गांव में स्वर्गारोहण के सुंदर बुग्यालों में स्थित है। तो यह उसला गांव के पास स्वर्गारोहण के सुंदर बुग्यालों में स्थित है रोहिसाड़ा ताल और यह उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इसके बाद अगला ताल है भराड़सर ताल। तो भराड़सर ताल क्या है, ये भी उत्तरकाशी जिले में स्थित है। तो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसका जल का रंग क्या है, गहरा नीला है और गढ़वाल की मुख्य झीलों में से एक है यह ताल। अगला ताल है फाचकंडी बयां ताल। यह भी उत्तरकाशी में है और यह विशेष रूप से प्रसिद्ध है क्योंकि इसका झील का जो जल क्या है वो उबलता रहता है। तो फाचकंडी बयां ताल क्या है, एक गर्म ताल है, गर्म झील है। तो इसके झील का जल क्या है, लगातार उबलता रहता है। नेक्स्ट ताल है खेड़ा ताल। खेड़ा ताल स्थित है उत्तरकाशी जिले में और इसके जल क्या है, इसका जल अत्यंत स्वच्छ है। तो इसका जल काफ़ी साफ है। यह खेड़ा ताल कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में। इसके बाद अगला ताल है देवरिया ताल। देवरिया ताल स्थित है ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में। तो तुंगनाथ के समीप यह ताल स्थित है देवरिया ताल और इसकी जो परिधि है वह 1.5 किलोमीटर के आसपास है। तो 1.5 किलोमीटर में फैला हुआ है यह ताल और यह बांज बुरांस के सघन वृक्षों से घिरा हुआ है। यह ताल में चौखंबा हिम शिखर का प्रतिबिंब मन को मोह लेता है। तो यानी जो चौखंबा शिखर हिम शिखर है इसके पास स्थित है और इस ताल में उसकी परछाई दिखाई देती है। इसके बाद अगला ताल है बदाणी ताल। यह रुद्रप्रयाग जखोली से 25 किलोमीटर दूर है। तो रुद्रप्रयाग जखोली से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है बदाणी ताल और यह ताल क्या है, लस्तर गाड़ से लगा हुआ है। यह ताल क्या है, लस्तर गाड़ से लगा हुआ है और इस बदाणी ताल के तट पर क्या है, प्रत्येक वर्ष मेला लगता है। तो बदाणी ताल के तट पर प्रत्येक वर्ष मेला लगता है, लस्तर गाड़ से लगा हुआ है और रुद्रप्रयाग के जखोली के पास यह बदाणी ताल स्थित है। इसके बाद है भेंग ताल। भेंग ताल स्थित है रुद्रप्रयाग जिले में और इसका आकार क्या है, यह अंडाकार है। तो भेंग ताल का आकार है अंडाकार और स्थित है यह रुद्रप्रयाग जिले में। तो ये थे गढ़वाल की कुछ प्रमुख झीलें व ताल। तो इसके बाद हम फिर जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ग्लेशियर, कुंड व प्रपात के बारे में जानेंगे। तो उसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी बने रहे आप चैनल के साथ। धन्यवाद।